शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद अहम विश्लेषण से। हम नीट यूजी 2026 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के उस अभूतपूर्व और चौंकाने वाले मामले की तह में जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। आप खुद जानते हैं, भारत में मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ एक करियर नहीं है, ये लाखों परिवारों का एक बहुत बड़ा सपना होता है। छात्र सालों साल दिन रात एक कर देते हैं, अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब इसी सिस्टम की सच्चाई सवालों के घेरे में आ जाए तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं हिलता, बल्कि पूरे देश का भरोसा टूट जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन तथ्यों को समझते हैं जिन्होंने पूरे देश में भूचाल ला दिया। सबसे पहले जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 22 लाख से भी अधिक। ये सिर्फ कोई कागजी नंबर नहीं है, ये देश भर के उन लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदें हैं जिनकी सालों की कड़ी मेहनत और माता पिता की जिंदगी भर की जमा पूंजी को रातों रात एक गहरी अनिश्चितता में ढकेल दिया गया। हम सब जानते हैं, कई परिवार तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की तैयारी के लिए जमीनें तक गिरवी रख देते हैं या भारी भरकम कर्ज ले लेते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना विशाल और गंभीर है। और फिर आता है 12 मई का वो दिन जिसने सबको हिला कर रख दिया। अचानक से सरकार ने भारत की सबसे बड़ी और सबसे टफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया। जरा कल्पना कीजिए उस दिन के माहौल की। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही खबर ब्रेक हो रही थी। छात्रों के बीच जो एक भ्रम और अफरा तफरी मची, उसे तो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। सालों की वो सावधानी पूर्वक की गई प्लानिंग, वो तैयारी, सब कुछ एक ही पल में जीरो हो गई। और ये बात तब और भी गंभीर हो गई जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ हो सकता है। भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी खुद ये मान ले कि उनके सिस्टम में इतनी बड़ी चूक हुई है। इस एक बयान ने उन सारे छात्रों के सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया जो अब तक सिर्फ अफवाहों के सच होने का शक कर रहे थे। पेपर लीक की जो फुसफुसाहटें थीं, वो अब एक कन्फर्म्ड और बहुत बड़े एकेडमिक संकट में बदल चुकी थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धोखा आखिर हुआ कैसे? चलिए इस पेपर लीक के पूरे तरीके को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। सच कहूं तो जांचकर्ताओं के सामने जो तरीका निकल कर आया वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। लीक हुए पेपर को सीधे चोरी किए गए पेपर की तरह खुलेआम नहीं बेचा जा रहा था। इसके बजाय बहुत ही शातिर तरीके से इसे कोचिंग सेंटर्स के नॉर्मल गेस्ट पेपर्स या शॉर्ट सेट्स के नाम पर बेचा जा रहा था। और असल में ये क्या थे? ये सीधे सीधे असली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र थे। इस भेष की वजह से इसे खरीदने वालों को भी लगा कि वे बस अपनी तैयारी को पक्का करने के लिए कुछ खास नोट्स ले रहे हैं। अगर आप इनके काम करने का तरीका देखेंगे तो ये किसी हाई लेवल कॉर्पोरेट चेन जैसा था। सबसे पहले सुरक्षित माने जाने वाले क्वेश्चन बैंक तक पहुंच बनाई गई। फिर जैसा कि हमने अभी बात की, उससे एक आम मॉक टेस्ट का रूप दे दिया गया। इसके बाद तकनीक का पूरा इस्तेमाल हुआ। इसे बांटने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें ट्रैक करना एजेंसियों के लिए भी शुरुआत में नामुमकिन था। और इस पूरी चालाकी का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद क्या था? छात्रों और उनके परिवारों से चुपचाप भारी भरकम रकम वसूलना। अब जरा इन पैसों पर नजर डालिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तथाकथित गेस्ट पेपर्स तक पहुंचने के लिए परिवारों ने 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की भारी रकम चुकाई है। ये सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। भारत के एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए ये जिंदगी भर की कमाई के बराबर है। ये चीज़ इस पूरे रैकेट की सबसे डरावनी और शिकारी मानसिकता को उजागर करती है। शिक्षा और योग्यता को साइड में रखकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया गया और इसे पूरी तरह से एक ब्लैक मार्केट की नीलामी बना दिया गया। और आपको क्या लगता है, ये किसी एक छोटे से शहर की घटना थी? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये एक बहुत विशाल अंतर्राज्यीय नेटवर्क था। राजस्थान के सीकर और जयपुर से लेकर देहरादून, लातूर और बिहार व महाराष्ट्र के कई हिस्सों तक इसके तार जुड़े होने का अंदेशा है। ये शहर कोई रैंडम नाम नहीं है। ये भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाते हैं, जहां हर साल लाखों छात्र आते हैं। इस सिंडिकेट ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उन जगहों को निशाना बनाया जहां छात्र सबसे ज्यादा थे, ताकि उनका ये अवैध व्यापार आग की तरह फैल सके। अब आप खुद ही सोचिए, महाराष्ट्र के लातूर में एक अभिभावक का दावा सामने आता है कि कोचिंग के एक आम से मॉक टेस्ट में 45 में से 42 सवाल असली परीक्षा से हूबहू मिल गए। 45 में से 42,
ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। ये इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। इतने बड़े पैमाने पर सवालों का मैच होना ये साफ दिखाता है कि पेपर लीक करने वालों को पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था और वे कितने धड़ल्ले से अपना काम कर रहे थे। चलिए अब जरा इस पूरे एक्शन की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की अफवाहें एक बहुत बड़े सरकारी एक्शन में बदल गईं। देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम बदला। 3 मई को देश भर में परीक्षा होती है और अगले ही दिन यानी 4 और 5 मई को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पेपर लीक की अफवाहें तेज हो जाती हैं। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर घुटनों पर आ गई। अफवाहों से शुरू हुई बात तेजी से ठोस सबूतों में बदली और 12 मई तक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सरकार को परीक्षा रद्द करके मामले को सीधे सीबीआई को सौंपना पड़ा। लेकिन इस पूरी जांच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने अपना अभियान चलाया। उन्होंने कुछ संदिग्धों से हस्तलिखित नोट्स जब्त किए और जब इन नोट्स को असली परीक्षा पेपर से मिलाया गया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। लगभग 120 से 135 सवाल सीधे तौर पर मैच कर रहे थे। ये अब कोई सोशल मीडिया की गपशप नहीं रही थी, ये वो पक्का सबूत था जिसने साबित कर दिया कि सिस्टम में बहुत बड़ी सेंध लगी है। तो अब जाहिर सी बात है, जब मामला इतना बड़ा हो तो जांच भी देश की सबसे बड़ी एजेंसी करेगी, सीबीआई। अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। आइए देखते हैं कि उनका फोकस किन चीजों पर है। सीबीआई की एफआईआर कोई छोटी-मोटी नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जांच केवल पेपर खरीदने या बेचने वाले छात्रों और बिचौलियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सीबीआई मुख्य लीक करने वाले की पहचान कर रही है, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट स्टाफ की जांच कर रही है और सबसे अहम, उन बड़े लोगों की ट्रैकिंग कर रही है जिनके बैंक खातों में ये करोड़ों रुपए गए हैं। ये पूरी की पूरी एक मल्टी लेवल क्रिमिनल साजिश है जिसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश हो रही है। और इसका असर भी दिख रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में कथित तौर पर एम्स पटना के कुछ मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। ये सच में एक बहुत ही डार्क रियलिटी है। जो छात्र खुद अपनी मेहनत से देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान तक पहुंचे, वही चंद पैसों के लालच में अगली पीढ़ी के लिए सिस्टम को खोखला करने के संदेह में पकड़े गए हैं। तो ये पूरी जांच और ये सारे खुलासे हमें एक बहुत ही गंभीर चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक तरफ लाखों छात्र गहरी हताशा में अपने घरों में बैठकर दोबारा परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये स्थिति हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम की नींव पर ही सवाल उठाती है। अगर भविष्य के डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा के दरवाजे इस तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं, तो मेहनत और मेरिट की क्या अहमियत रह जाती है? इस सिस्टम में ऐसे कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा कभी ना घटे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।